जब खतरा डिजिटल हो तो लड़ाई भी डिजिटल हो जाती है। एनआईए, आईबी से लेकर इंटरपोल तक दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कई स्लीपर सेल्स को साइबर सर्वेलांस और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए पकड़ा है। आज की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। भारत के साथ साथ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियां स्लीपर सेल्स को पकड़ने का नया हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, साइबर सर्वेलेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग। अभी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ एक दूसरे से मिलाप करने का, और उसके अलावा आप लोग बातचीत कर सकते हैं विदाउट एनीबडी एल्स लिसनिंग टू यू नो। सो पकड़े जाने के भी वो कोई, अगर आप कोई खतरनाक चीज करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पकड़े जाओगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है, सो टेक्नोलॉजी का तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है एंड दैट फैसिलिटेट्स दिस काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट। देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर तैनात जवानों से नहीं होती, इसके पीछे काम करता है एक विशाल और बेहद जटिल इंटेलिजेंस नेटवर्क। देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास। आईबी घुसपैठ, आंतरिक खतरे और काउंटर इंटेलिजेंस पर काम करती है। मतलब देश के अंदर आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन और जासूसी जैसे खतरों को रोकने की पहली लाइन है यही एजेंसी। इसके बाद आता है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की वो खुफिया एजेंसी है जो सीमा पार आतंकी नेटवर्क, पड़ोसी देशों की गतिविधियों और राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर नजर रखती है। विदेशों में भारत की आंख और कान यही एजेंसी है। इसी नेटवर्क को डेटा की शक्ति देती है नेटग्रिड। ये 21 बड़े सरकारी डेटाबेस को आपस में जोड़कर अधिकृत एजेंसियों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। डिजिटल फुटप्रिंट इस तरह होता है जैसे मैंने जो देखा अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, तो उसके निशान रह जाते हैं। कहते हैं हर एक क्राइम का फुटप्रिंट रह जाता है, तो वो उसको ट्रैक डाउन करके बाद में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो फिर इसको वो करती हैं, उसी से ट्रैक डाउन करती हैं बहुत सारे जो भी इस तरह का डाउनलोड कर रहा हो या साइबर एक्सेस कर रहा हो। लेकिन इन सभी एजेंसियों को एक धागे में पिरोने का काम कौन करता है? भारत की सुरक्षा ढांचे का दिमाग कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को। ये एनएसए के तहत काम करता है और देश की सुरक्षा रणनीति बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। यही संस्था रक्षा, खुफिया और कूटनीति तीनों को एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तय करती है। इसी कड़ी में आता है मल्टी एजेंसी सेंटर, जो आईबी के तहत एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। केंद्र और राज्यों की सभी एजेंसियों को जोड़कर खतरे की पहचान और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करता है। तकनीकी खुफिया की दुनिया में काम करता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी एनटीआरओ। ये एजेंसी सैटेलाइट, साइबर और सिग्नल मॉनिटरिंग के जरिए हाईटेक इंटेलिजेंस जुटाती है। सैन्य मोर्चे पर जल, थल और वायुसेना की इंटेलिजेंस को एक सूत्र में जोड़ती है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मिशन के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस का रियल टाइम उपयोग सुनिश्चित करना इसका मुख्य काम है। ये लड़ाई केवल जमीन पर नहीं, डेटा के बल पर साइबर वर्ल्ड में लड़ी जा रही है। कौन फंड भेज रहा है, कौन यात्रा प्लान कर रहा है, कौन वीडियो एडिट कर रहा है, सब कुछ डिजिटल एनालिटिक्स बता देता है।